हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शिल्पी कुठार। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम टेंसेस सीखने वाले हैं। गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टेंसेस बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब डेट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमें बताती है कि जो हमारा वर्क है वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। अगर आप भी बार बार इनको भूल जाते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि जो टेंस है वो दादाजी है और दादाजी के 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फिर उन तीनों के तीनों टेंस के यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो दादाजी के बेटे हैं उनके 4 बेटे हैं जिनके नेम तो सेम है, लेकिन जो सरनेम है, जैसे आप लोग अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हो, इसी तरीके से इनके जो सरनेम है वो इनके पापा के नाम पे रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पास्ट टेंस की तो इसके और प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के बेटे कौन कौन है? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और पास्ट टेंस के बेटे का फुल नेम देखें तो उनके बेटे के नाम के आगे क्या है? पास्ट टेंस का सरनेम लगा हुआ है, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो पूरा नाम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसे अगर आप इस तरह से समझोगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। नाउ लेट्स रिवाइज। टेंस के पार्ट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर उनके भी पार्ट्स इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। गाइस, इस तरह से हमें टोटल कितने टेंसेस के बारे में पढ़ना है? टोटल 12 टेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान क्या है? अगर तो हमारा कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो किस से एंड होता है? ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको ये वर्ड्स दिख जाए, ता है, ती है, ते है, ती हूँ या फिर ता हूँ, तो 101% वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो क्या करता है? ये फ्रीक्वेंट, परमानेंट और रेगुलर एक्शन को शो करता है। जैसे अगर तो मैं आपसे बोलूँ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें भी क्या है? जो पृथ्वी है वो सूरज की परिक्रमा करती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें भी ता है आ रहा है ना, ये क्या है? एक रेगुलर एक्शन है यानी कि परमानेंट एक्शन है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि ये बेस फॉर्म क्या होती है। गाइज, ये सिंपल फॉर्म होती है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गाइस, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सबसे पहले हम वर्ब और उसकी फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए गाइस, देयर आर 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होती है फोर्थ। इसको हम आईएनजी फॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए पीछे हमने कवर किया था ना कि बेस फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म इज बेस फॉर्म, इसको हम ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है गो। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है गोइंग। गो का मतलब जाना, स्पीक बोलना, इसकी फॉर्म स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। टेक माने लेना, इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? टुक, टेकन, टेकिंग। सी माने देखना, इसकी फॉर्म सॉ, सीन, सिंग। टेक माने लेना, टुक, टेकन, टेकिंग। गो माने जाना, वेंट, गॉन, गोइंग। विन माने जीतना, वॉन, वॉन, विनिंग। सिंग माने गाना, सैंग, संग, सिंगिंग। ड्रिंक माने पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। डू माने करना, डिड, डन, डूइंग। ईट माने खाना, एट, ईटन, ईटिंग। गिव माने देना, गेव, गिवन, गिविंग। चूज़ माने चुनना, चूज़, चूजन, चूजिंग। फॉरगेट माने भूलना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग। बिगन माने शुरू करना, बिगैन, बिगन, बिगनिंग। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। फॉल माने गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग। कम माने आना, केम, कम, कमिंग। टीयर माने फाड़ना, टॉर, टॉर्न, टीयरिंग। ड्रो माने खींचना, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइंग। स्टेल माने चुराना, स्टॉल, स्टॉलन, स्टेलिंग। थ्रो माने फेंकना, थ्रू, थ्रॉन, थ्रोइंग। स्वेप माने झाड़ू मारना, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वेपिंग। गाइस, फर्स्ट फॉर्म को मेन फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। सेंड माने भेजना, सेंट, सेंट, सेंडिंग। सिंक माने डूबना, सैंक, संक, सिंकिंग।
थिंक माने सोचना, थॉट थॉट थिंकिंग। ग्रो माने बढ़ना, ग्रू ग्रॉन ग्रोइंग। वॉक माने जागना, वॉक वॉकन वॉकिंग। राइड माने चलाना, रॉड रिडन राइडिंग। बीट माने मारना, बेट बेटन बेटिंग। वियर माने पहनना, वॉर वॉर्न वियरिंग। लूज माने गवाना, लॉस्ट लॉस्ट लॉसिंग। रिंग माने बजाना, रैंग रंग रिंगिंग। ग्रिंड माने पीसना, ग्राउंड ग्राउंड ग्राइंडिंग। बी माने होना, वॉज वर बीन बीइंग। ब्लो माने फूंकना, ब्ल्यू ब्लॉन ब्लोइंग। बाय माने खरीदना, बॉट बॉट बाइंग। ड्रीम माने सपने देखना, ड्रीम्ड ड्रीम्ड ड्रीमिंग। फ्लाई माने उड़ना, फ्लू फ्लॉन फ्लाइंग। रन माने दौड़ना, रैन रन रनिंग। राइट माने लिखना, रॉट रिटन राइटिंग। सेंड माने भेजना, सेंट सेंट सेंडिंग। हैव माने के पास होना, हैड हैड हैविंग। सिट माने बैठना, सैट सैट सिटिंग। लिव माने छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट लिविंग। कीप माने रखना, कैप्ट कैप्ट कीपिंग। डिग माने खोदना, डग डग डिगिंग। नो माने पता होना, न्यू नॉन नॉइंग। सेल माने बेचना, सॉल्ड सॉल्ड सेलिंग। पे माने पैसे देना, पेड पेड पेइंग। स्विम माने तैरना, स्वैम स्वम स्विमिंग। गाइस ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब और उनकी फॉर्म्स थी। सो लेट्स अगेन जंप टू द टॉपिक। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमने देखा, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस के ऑब्जेक्ट। तो आगे समझ गाइस, अगर तो हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में ही शी कोई नेम या फिर इट है तो हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ आई यू वी दे के साथ में एस या ई एस का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ये कभी कभी बोलते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो गाइस फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बात को कह रहा होता है, और सेकंड पर्सन जो बात को सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर बाकी के सभी जो पर्सन होते हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चलिए लेट्स अगेन स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया, सब्जेक्ट पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस प्लस के ऑब्जेक्ट। एस या एस ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना गाती है। अब गाइस कौन से टाइप का सेंटेंस है ये, टेल मी। ती है, ता है, ते है, ती हूँ, जहाँ पे भी सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आते हैं तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये कौन से हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के इनका ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट को क्या है, वह, तो शी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। अब देखिए हमने ऊपर कवर किया था ही शी नेम या इट के साथ में एस या एस लगता है, तो यहाँ पे शी है तो एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसीलिए सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से मीरा खाना खाती है। मीरा एट्स फूड, नेम के साथ में भी एस या एस है ना, हाँ तो एट्स आएगा। इसी तरीके से वह नाचता है। ही डांसेस, ही है, ही के साथ में एस या एस आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वे नाचते हैं तो क्या डांस में एस या ई एस आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, दे डांस। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में वॉट या हुम को प्लेस करके जो हमारा आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज कब यूज़ करते हैं, अगर तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, और अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज़ करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। वे गाना नहीं गाते हैं, तो वे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, प्लूरल है ना, इसीलिए दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट दे, डू या डज में से डू क्योंकि प्लूरल है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। इसी तरीके से वे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वह हंसता नहीं है। ही डजंट लाफ, ठीक है। कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, नेवर। डू नॉट या फिर डजंट कभी नहीं लगाते हैं, कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर यूज़ करेंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है।
अब बात करते हैं वह कभी मांस नहीं खाता, तो क्या होगा, कभी, कभी नहीं के लिए नेवर, डू, ये डू डज ये यूज़ नहीं करेंगे, डजंट या फिर डू नॉट, तो नेवर यूज़ करेंगे। ही नेवर एट्स मीट, दे नेवर फ्लाई काइट। गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एक तो येस नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड वाज व्हाट वर्ड टाइप क्वेश्चन। येस नो टाइप क्वेश्चन में हमें जो आंसर होता है वो येस या नो में देना होता है, और व्हाट वर्ड में हमें एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर ज़रूरी नेगेटिव में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, प्लस बर की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप गीत गाते हैं, ते हैं तो इंडेफिनिट है, ठीक है, और क्या आ गया तो इंटेरोगेटिव है, स्टार्टिंग में आ गया तो येस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के सेंटेंसेस फॉर्म करिए। इनिशियली डू, सब्जेक्ट यू, बर की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रवि अपने गांव पैदल नहीं जाता है, डू या डज में से क्या यूज़ करेंगे, डू या डज, डज क्योंकि रवि इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, डज सब्जेक्ट रवि, नॉट क्योंकि नहीं आ गया नेगेटिव में होगा इसीलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट यूज़ करेंगे। डज रवि नॉट, बर की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू हिज विलेज ऑन फुट। अब व्हाट वर्ड टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें व्हाट वर्ड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स के व्हाट वर्ड्स हमारे कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम उनको यूज़ करते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको समझते हैं। तो चलिए, तुम बच्चे को क्यों पीटते हो, व्हाट वर्ड आ गया ना, तो ये स्टार्टिंग में वाई ते है तो इंडेफिनिट में आ रहा है, क्यों आ गया तो इसीलिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। अब क्यों व्हाट वर्ड है ना, इसीलिए व्हाट वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। फिर डू डज में से क्या यूज़ करेंगे, डू क्योंकि तुम आ रहा है ना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए डू का यूज़ करेंगे। तो वाई डू सब्जेक्ट यू, नॉट का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, ऑब्जेक्ट द चाइल्ड, वाई डू यू बीट द चाइल्ड। नेक्स्ट, कि लड़की कहाँ रहती है, ठीक है, व्हाट वर्ड स्टार्टिंग में वेयर, डू डज में से क्या डज क्योंकि लड़की एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट क्या है लड़की द गर्ल, फिर क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, वेयर डज द गर्ल लिव। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।